नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो टॉपिक है ही नहीं। मैं सिलेबस यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या है यूपीएससी और पीसीएस का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने चल रहा हूँ आज आईएएस के बारे में बातें करेंगे। आईएएस प्रश्न ये उठता है जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी आईएएस या पीसीएस का जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इसके पाठ्यक्रम को अध्ययन करना होगा कि आपको इसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि क्या क्या है इसमें। तो पाठ्यक्रम बताने से पहले मैं स्टेप बताऊंगा, स्टेप क्या होते हैं आईएएस और पीसीएस में। आईएएस और पीसीएस में 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है पीटी, जो प्री के नाम से प्रीलिम्स जिसे पीटी कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है मेंस और तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूं कि आईएएस बनने के लिए आपको 3 पायदान, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, पीटी, मेंस, तब इंटरव्यू। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तब जाके आप आईएएस बनोगे, आईएएस या पीसीएस बनोगे। उसके बाद आपकी रैंकिंग होगी। आपको पता होना चाहिए कि पीटी जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव। पीटी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। मेंस जो होता है रिटन होता है, रिटन, आपको रिटन करना होगा। और इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू होता है साक्षात्कार होता है। मेंस जो होता है 750 नंबर्स का होता है और इंटरव्यू 750 नंबर का होता है। और ये प्रीलिम्स होते हैं 200 नंबर्स के, 400 नंबर्स के होते हैं प्रीलिम्स। अब चलिए बात करते हैं पहला स्टेप प्रीलिम्स की। पहला जो स्टेप है वो स्टेप प्रीलिम्स क्या है। प्रीलिम्स बेसिकली 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को बोलते हैं जीएस 1 और पेपर 2 को बोलते हैं जीएस 2। जीएस 1 होता है जनरल स्टडीज और पेपर 2 को सीसैट बोलते हैं। सीसैट मतलब सिविल सर्विसेज एप्लीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्लीट्यूड टेस्ट ये केवल पास मार्किंग होता है और ये होता है नंबर गेन करना होता है। एक कट ऑफ आती है, जो कट ऑफ आती है पेपर 1 की होती है। अगर आप जीएस 2 पेपर यानी सीसैट में पास नहीं है तो पेपर 1 आपका चेक नहीं होगा। और अगर आप प्रीलिम्स में पास नहीं है तो आप मेंस में नहीं जा पाओगे, और अगर मेंस में पास नहीं है तो आप इंटरव्यू तक नहीं जा पाओगे। ये हुआ प्रीलिम्स। अब चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स का, फिर से मिटा के एक बार ठीक से बातें करते हैं प्रीलिम्स में आखिर है क्या चीजें। पीटी, जैसे मैंने कहा पीटी में जीएस फर्स्ट पेपर ये होता है 200 मार्क्स का, जिसमें से आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। कट ऑफ 2019 में 98 गई है, 2018 में 98 ही शायद गई है, ऐसे करके 2018-19 ऐसे आप देख सकते हो। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट बेसिकली क्या क्या हैं, बेसिकली मैं एकदम कॉमन चीजें बता रहा हूं कि जीएस फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज में क्या सिलेबस है, बेसिक सिलेबस क्या है। बहुत डीप में नहीं जाके मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं जीएस फर्स्ट पेपर में आता क्या है। पीटी के जीएस फर्स्ट पेपर में आपको इंडियन हिस्ट्री कब से, प्रारंभ से आज तक, समझ लीजिए आज तक, आजादी के बाद के पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, वो करंट अफेयर कह के पूछ लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री हुआ। उसके बाद एक आता है इंडियन कल्चर
एंड हिस्टोरिक हेरिटेज, संस्कृति और वास्तुकला, इसके अलावा आता है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा आता है इन्वायरमेंट में पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, हाँ। इन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट चीज कि आपको साइंस एंड टेक नहीं बहुत ज्यादा पढ़ना, लेकिन आपको जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस ये आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस हो गया। अब चलिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को सीसैट नाम से जाना जाता है। आपको मैंने बताया सीसैट नाम से जाना जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो क्वालिफाइंग होता है। केवल 33% आपको लाना होता है, केवल 33%। लेकिन ये 33% लाना भी किसी पहाड़ से कम नहीं होता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, क्योंकि आपके दिमाग में बना होता है कि मैं ये 33% आराम से ले आ लूंगा, और अक्सर बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। इसका जो सिलेबस है वो है कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधात्मक। दूसरा इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के साथ इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, यानी आपको दो चीजों को रिलेट करके समझना है। ऐसे क्वेश्चन जैसे आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू x, देन x is related to y and y is related to z, then what is the relationship between x and z? are रिलेशनशिप में है कि नहीं है, ऐसे आपको स्किल आने चाहिए। वो आपको इंटरपर्सनल बोल सकता हूं। लॉजिकल रीजनिंग आता है, बहुत हल्के लेवल का आता है। आप अगर एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए आपको सीसैट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका बिल्कुल तैयार होगा अगर आपने थोड़े से दिन भी एसएससी बैंक किया है तो। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे डाइस का क्वेश्चन आ गया या ऐसे क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल मेंटालिटी टेस्ट हो जाता है, और बेसिक मैथ 8th या मैं तो कहूं हाई स्कूल लेवल तक, 10th तक के लेवल का मैथ आता है, 10th तक के लेवल का मैथ आता है। अब बात ये आती है, अगर मान लीजिए मैं उम्मीद हमेशा अच्छे की करता हूं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि आपने सीसैट और जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस निकाल लिया, ठीक है। आपने मेरे चहेते बच्चे हो आप लोग, आपने मान लीजिए कर लिया। आईएएस फिर से लिख रहा हूं, आईएएस में 3 स्टेप है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, आपने सिलेबस देख लिया, क्वालिफाई कर लिया, तो मेंस में जाना होगा। पीटी में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, मैंने बता ही दिया ऑब्जेक्टिव, और मेंस में आपको रिटेन करना है। मेंस का सिलेबस कुछ अलग है, अब मैं इधर और इधर मिटा दे रहा हूं। मेंस का सिलेबस क्या है, कुछ इस तरीके से है कि मेंस में पहले नंबर पे आपको पेपर ए और पेपर बी करना होगा, पेपर ए एंड पेपर बी करना होगा। ये पेपर ए और पेपर बी कुछ और नहीं होता, एक होता है ये लैंग्वेज टेस्ट होते हैं 300 नंबर के, 300 नंबर के होते हैं। ये जुड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, केवल क्वालिफाइंग होते हैं। आपको 300 में से 33% निकाल लीजिए, यानी 99 नंबर ले आने, 100 नंबर ले आना होता है इसको पास करने के लिए दोनों पेपर में। पेपर ए होता है इंग्लिश का,
और सेकंड पेपर होता है हिंदी या वो लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में हो और आपकी स्थानीय लैंग्वेज हो। 8th शेड्यूल वाला करना होता है, यानी अगर आपने हिंदी मीडियम चुना है तो आपको हिंदी भी करना है एक पेपर और इंग्लिश में करना है। इसका सिलेबस कुछ खास नहीं है। आपने अगर कभी हाई स्कूल का ग्रामर किया होगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। ग्रामर का हम लोगों के टाइम पे 2 पेपर इंग्लिश के हुआ करते थे, तो 2 पेपर में से जो ग्रामर वाला पोर्शन था वही सेम टू सेम सिलेबस होता है। इसका बहुत खास नहीं होता, बहुत हल्का पेपर होता है। 300 नंबर के आते हैं, आप निकालोगे। हाँ, ये रिटर्न ही है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको रिटर्न करना है। इसमें क्या होता है, एस्से आता है, एस्से आता है करीब 100 नंबर का, दोनों का सिलेबस सेम है। और ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन आता है वो भी करीब 80 से 80 नंबर का आता है। और ग्रामर आता है, हल्का ग्रामर आता है, बहुत हल्का ग्रामर आता है। समझ लीजिए कि आप बड़े आराम से कर लोगे, थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं तो बड़े आराम से कर लोगे। इस पेपर के अलावा, इन दोनों के अलावा और क्या होता है, इन दोनों के अलावा GS1, GS2, GS3 एंड GS4 करके 4 GS के पेपर होते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल के यानी आपके वैकल्पिक विषय का 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपके GS1 और GS2, GS3, GS4 और ये पेपर 1 और पेपर 2 जो भी लिखे गए हैं, ये कुछ और नहीं, ये सारे के सारे पेपर, सब के सब पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 250 मार्क्स के होते हैं। और इसमें कट ऑफ मैं नहीं बता सकता कितना कट ऑफ जाता है कितना नहीं, क्योंकि इसके कट ऑफ ऐसे नहीं, ओवरऑल कट ऑफ निकलता है। इन्हीं का नंबर, इनको अगर आप जोड़ोगे, देखिएगा सातों को जोड़ोगे तो आपको आएगा 1750। 1750 मार्क्स का मेंस होता है। ध्यान रखिएगा, पीटी का मार्क्स जो भी आया था आपका, पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे आईएएस में। आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, उसके मार्क्स नहीं जुड़ने। मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल लिस्ट में रैंकिंग होती है, मेंस और इंटरव्यू का। देखिएगा कितने पेपर हुए अगर अभी तक जोड़ूं तो, पीटी हुआ 1, मेंस पीटी में हुआ 2 और मेंस में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज और भूल रहा हूं मैं लिखा ही नहीं, एस्से तो लिखा ही नहीं, निबंध भी 250 नंबर का होता है। ठीक है, एस्से कितने हुए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर हो गए ना। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11। आप 11 पेपर जब दोगे, और मेरे ख्याल से 11 पेपर जब आप क्वालिफाइड करोगे, तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। कुल मिला के 11 पेपर, 2 पीटी के और 9 मेंस के देंगे, तब आपका इंटरव्यू होगा। यानी अगर मैं कहूं तो 12 पेपर देके आप आईएएस बनोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बातें करने चल रहा हूं एसए का सिलेबस, जीएस फर्स्ट, GS2, GS3, GS4 का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों का सिलेबस बात कर ही लिया था, पेपर ए पेपर बी का। अब मैं देखता हूं फिर से एसए में क्या आता है। एसए में नॉर्मली जो होता है एसए की तरह होता है, समसामयिक मुद्दों से लेके विषय के मुद्दे भी आ जाते हैं। आपको 2 एस्से लिखना होता है, 125 नंबर के 2 एस्से लिखने होते हैं, 2 खंड होते हैं, 3-4 ऑप्शन होता है, उसमें से आपको एक एस्से लिखना है ना। और एक एस्से 125 नंबर के होते हैं। और एस्से की जो राइटिंग होनी चाहिए 1200 से 1500 के बीच में वर्ड्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, अब बात आती है जीएस फर्स्ट पेपर की। जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है जरा देख लेते हैं भाई। जीएस फर्स्ट पेपर भारतीय विरासत व संस्कृति
ठीक है। साथ ही विश्व का इतिहास भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, सोसाइटी, समाज। सिलेबस साफ है। जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है? इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी एंड सोसाइटी। इतना बड़ा मिला के जीएस फर्स्ट पेपर हो गया। इसमें आएगा क्या क्या? इसका जो सिलेबस अगर थोड़ा तोड़ के देखा जाए तो क्या होगा? इंडियन हिस्ट्री, अगर मैं यहां पे लिख दूंगा मॉडर्न तो बहुत सही हो जाएगा। मॉडर्न यानी 18th सेंचुरी के बाद जितनी भी कहानी हुई है वो इसमें आ जाएगा। प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की कहानी, गांधी के बाद कहानी, नेहरू के बाद कहानी। आप पढ़ लीजिए, बुकें आती हैं बहुत ज्यादा, बुक आती हैं, बुकें नहीं, बुक आती हैं, ठीक है। और इसके बाद इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी आएगा कि इंडिया के आर्ट और कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मैं या कोई मेरा टीम का एक सदस्य आपके सामने आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगी तो एक तरफ से चलाया जाएगा क्लासेस, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसको आने में, ठीक है। और इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये तो मैं पूरी तरह कवर कर दूंगा, पूरी तरह कवर, मैक्सिमम पार्ट इसके कवर हो गए हैं, सिवाय फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ के मैंने सारी ज्योग्राफी लगभग पढ़ा ही दिया है, लगभग पढ़ा दिया है। और अभी चल भी रही है। अभी मैं इंडिया की इंडियन मैपिंग पढ़ाने वाला हूं। इंडियन मैपिंग क्लासेस बन रही हैं। क्लासेस दो या तीन क्लास मैंने बना लिया ऑलरेडी, लेकिन जब अपलोड करेंगे तो एक सीक्वेंस में इंडिया की ज्योग्राफी चलेगी। क्लास बन के तैयार हो जाती है, क्लासेस बन के एक साथ रखूंगा तो एक साथ जब अपलोड करेंगे ना तो आपको भी बड़ा मजा आएगा। और यकीन मानिए इंडिया की ज्योग्राफी जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान डाल के उसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप उसको पढ़िएगा। इंडियन मैपिंग हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और ये सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी पढ़ते समय हो सकता है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट लेने पड़े कि सोसाइटी कैसी होती है, वर्ल्ड के अदर प्लेसेस में सोसाइटीज कैसी हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी हो गया। अब सोसाइटी में जो बेसिक एकदम हाईलाइटिंग पॉइंट, मैं अगर इसको भी तोड़ना चाहूं तो क्या है, जैसे वुमेन पावर देख लो, वुमेन पावर, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हो गया। वुमेन रोल इन आवर सोसाइटी, अपने समाज में महिलाओं के योगदान को आप बताओ। अगर एक क्वेश्चन मैं करूं, जैसे यहां पे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि 2019 के बाद या 2018 के बाद, 2019 ही चलिए, 2019 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए कि लोकसभा में उनकी भूमिकाएं कैसे होती है। या ऐसे इसमें और एक चीज आ सकती है सोसाइटी में, अगर आप देखें तो चिल्ड्रन का देख लीजिए, चिल्ड्रन देख लीजिए। एक आता है जातिवाद, और जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, और एक होता है नस्लवाद, नस्लवाद हो गया ना, संप्रदाय हो गया, संप्रदाय हो गया। और संप्रदाय पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत धर्म भी पढ़ना पड़ेगा।
जब आप संप्रदाय पढ़ेंगे तो धर्म भी पढ़ना पड़ेगा कि क्यों संप्रदाय बने हैं। संप्रदाय क्या होता है, धर्म क्या होते हैं। संप्रदाय एक रास्ता है, इट इज द पाथ ऑफ एनी धर्म, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब आते हैं पेपर 2 में। बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा दूं, जो मैं बता रहा हूं ये जो आपको सिलेबस बता रहा हूं, मैं ऐसे कई बंदों को जानता हूं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनसे पूछ लो कि भैया आप बता दो कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो शायद वो बताने में असमर्थ होंगे, असहज होंगे, या हो सकता है उनका तबीयत खराब हो जाए सिलेबस बताने में, वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पहले सिलेबस जानना होगा तैयारी के लिए। मैं भी पहला वीडियो शायद इसी से शुरू करता, लेकिन अगर मैं पहले दिन ये चीज बोलता पहली क्लास में, आज मैं तब बोल रहा हूं जब मैंने 70 वीडियो ऑलमोस्ट 70 वीडियो क्लास डाल दिया है यूट्यूब पे, तब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात ही ना सुनते ना। अगर मैं शुरुआत में बता देता तो तब वो आप कहते हैं पता नहीं क्या बक रहा है ये पागल सा आदमी, लगता आपको। चलिए जीएस पेपर 2, जीएस संविधान और राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जीएस पेपर 2 में आया। क्या क्या आ रहा है इसमें? इसमें पॉलिटी भी कवर हो रही है, पूरी की पूरी पॉलिटी कवर हो रही है, पूरी पॉलिटी कवर हो रही है। देखिएगा, पूरी पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरी पॉलिटी कवर कर रहे हैं। और सोसाइटी सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस कह दूं, सोशल जस्टिस हो रहा है। इसके सिलेबस क्या होंगे? संविधान की जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स उनकी कहानी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में जितने भी आर्टिकल हैं उनकी कहानी, और इंडियन सोसाइटी, एक तरीके से मैं फिर से लिख रहा हूं, इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी पर और कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उससे रिलेट होगा। और ये राज्य व्यवस्था हो गई, राज्य व्यवस्था कर दीजिए, वही बात मैंने अभी ऊपर लिखी है, ठीक। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, जैसे कह दूं कि एक सामाजिक न्याय पे एक मुद्दा, एक सवाल मैं पूछूं कि जैसे आप कह दूं कि पुराने समय में जो आरक्षण आया, इस पे एक सवाल है कि आज के आरक्षण आने के पीछे क्या है? ये सोशल जस्टिस ही तो है आरक्षण आने के पीछे, कि पुराने समय में ये एससी एसटी कास्ट को दबाया गया था, उसीलिए दबाया गया था। समाज में ये दबे हुए वर्ग हैं, इनके उत्थान के लिए इनको थोड़ा बहुत आरक्षण देके बराबरी, इक्वलिटी लाया जा रहा है सोसाइटी में, इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है। बाकी आपको जब मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा, जल्द ही इसका भी स्टार्ट होगा, जल्द ही स्टार्ट होगा, सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बस आप मुझे बराबर फॉलो और मतलब आप मुझे लाइक बैक करते रहिए। लाइक बैक का मतलब समझ रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे ना, उतना ही ज्यादा उत्साहित होकर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के पीछे मेहनत लगती है, मुझे आते तो सारी चीजें हैं लगभग, जो नहीं आता मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या होता, उत्साह की कमी हो जाती जब आप लोग देखते नहीं हो। तो आप जैसे अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी नीचे कमेंट करिए क्या अच्छा कर सकता हूं बेस्ट, कि हाँ सर ऐसा आपने बताया, ये भी क्या होता है। आपके अंदर भी अगर जुनून है तो मेरे अंदर आपका डबल जुनून है आपको पढ़ाने का, ये भी जान लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आईआर पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जैसे भारत पाक संबंध हो गया, भारत नेपाल संबंध हो गया, भारत भूटान संबंध हो गया, भारत श्रीलंका संबंध हो गया, भारत अमेरिका संबंध हो गया। इन संबंधों का, दो देशों के संबंधों का या दो देशों के संबंधों से इंपैक्ट क्या पड़ता है उसको हमको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। GS3 पेपर देखते हैं। GS3 में आता है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स,
मैं अगर एक चीज कहूं इकोनॉमिक्स के बारे में तो शायद गलत नहीं होना चाहिए कि पैसे कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पढ़ना इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट करूंगा। मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे बहुत कम आता था इकोनॉमिक्स। सच्चाई बता रहा हूँ, इस चैनल पे मुझे बहुत कम आता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो मेरे लिए जो इकोनॉमिक्स है बड़ा हार्ड पढ़ रहा था, इसको समझना, इसके बारे में करना। तो मैंने बहुत सारी क्लासेस लिया, जैसे मृणाल सर की क्लासेस लिया है, आप भी देख सकते हो। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के बारे में आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक के बारे में आपको पढ़ना है कि साइंस एंड टेक क्या होता है, कैसे आते हैं इसके सवाल, इसको पढ़ना है आपको। साइंस एंड टेक हो गया। और इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा आने के पहले आए हुए आपदा और आने वाली संभावना के लिए आप किस तरीके से प्रबंधन करते हो, मैनेजमेंटिंग कैसे करते हो, उसको झेलने की कैपेसिटी कैसे रखते हो, ये पढ़ते हैं हम आपदा प्रबंधन में। जैसे कोई आपदा आया, जैसे आप उदाहरण ले लो उड़ीसा का, उड़ीसा पर आने वाला है चक्रवात, ठीक है, तो उसकी तैयारी में जुट जाएंगे कि भाई चक्रवात का न्यूज मिल गया है हमको, हम लोगों ने विकसित किया है कि चक्रवात हमें पता चल जाएगा कि एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले हम जान लेंगे। इंडियन मानसून जो होता है उसके थ्रू जान लेते हैं, उसके बारे में तैयार हो सकते हैं। या अचानक कोई सुनामी आ गया, उसके लिए तैयार हो गए। या क्यों आता है सुनामी, या सुनामी आज ही आ जाए तो सुनामी से कम नुकसान कैसे हो, इसके बारे में प्रबंधन इसमें करेंगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में देखेंगे कि क्या है। इन्वायरमेंट में आप पूरा का पूरा पर्यावरण और परिस्थितिकी इस पे देख सकते हो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी देख सकते हो। इसके बाद आता है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 कहता है, यह है इथिक्स का। इसमें नीति शास्त्र, नीतियां कैसे होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा कैसे होनी चाहिए, इन सब की बात करते हैं। नीति, सत्यनिष्ठा, ठीक है, ऑनेस्टी, अदर थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इथिक्स में जो आपको पढ़ना है। अब इन 4 जीएस के अलावा ऑप्शन में आपको 2 पेपर करने हैं, जिसके बारे में मैंने बता दिया था आपको बढ़िया से। अब मैं फिर से फ्लो चार्ट बना रहा हूं। पीटी हुआ, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, ठीक है। और इसके बाद मेंस हुआ। मेंस में होता है, मेंस मैंने बताया पेपर ए, पेपर बी, जीएस 1, 2, 3, 4, ठीक है। और उधर एक एससे भी आता है, एससे जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल का पेपर, एक पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, और सबका 250 नंबर का है। और कुल मिला के 1750 नंबर का हो गया, ठीक है। इसके बाद, इस स्टेप के बाद आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आपको बताना ही नहीं है,
आपसे आपको साक्षात्कार दिया, आपसे सवाल पूछेंगे, एक कमेटी होगी उस पर बैठ के आपके सवाल होंगे, उसके बारे में कुछ बताना नहीं, आप इंटरनेट पे इंटरव्यू देख सकते हो दृष्टि आईएएस का। और इसके अलावा सिलेबस में अपलोड भी कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे फ्यूचर विद आशुतोष में, ठीक है। ये भी होता है 250 नंबर का, यानी कुल मिला के 1750 प्लस 250 जोड़ लीजिए भैया, गणित आपकी सही होगी, 2000 नंबर का होता है आपका पूरा मार्क्स, और उसमें से आपको रिजल्ट ले आना है। अब पूरा मैंने समझा दिया आपको, ये रहा 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का, ये क्वालिफाइंग होता है, तब इसके बाद ये चेक होता है, जीएस फर्स्ट पेपर चेक होता है जिसका कट ऑफ बनता है, और फिर आप पीटी में मेंस में जाओगे, ठीक है। और नंबर इसका नहीं जुड़ता है, इन्हीं दोनों का नंबर जुड़ता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने पूरा सिलेबस बढ़िया से समझ लिया होगा। अब ये रही बात ऑप्शन की, ऑप्शनल के सिलेबस आपका अलग अलग हो सकता है, जो आपने ऑप्शनल रखा है उसको मैं अलग से बता दूंगा। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल का जब मैं क्लास लूंगा तो पहली क्लास यही होगी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी लगी है वीडियो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।